गुलमोहर नगर की शांत और सुकून भरी शाम थी। सूरज अस्त हो चुका था और आसमान में सुनहरी लालिमा छा रही थी। गलियों में धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा था और लोग अपने अपने घरों में लौटने लगे थे। एक छोटी सी गली के अंत में शर्मा परिवार का घर था, जहां दादी माँ अपने बेटे राजेश, बहू मीरा और दो पोते पोतियों रोहन और प्रिया के साथ रहती थीं। दादी माँ अपनी मजेदार कहानियों, तीखी बुद्धि और निडरता के लिए मशहूर थीं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज की शाम उनकी हिम्मत की ऐसी परीक्षा लेगी, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। शर्मा परिवार का घर हमेशा खुशियों और हंसी मजाक से भरा रहता था। दादी माँ की कहानियाँ, मीरा के हाथ के बने स्वादिष्ट व्यंजन और बच्चों की शरारतें घर को जीवंत बनाए रखती थीं। लेकिन आज कुछ अलग ही होने वाला था। शाम के समय जब सभी लोग डिनर के लिए इकट्ठा हुए, तो दादी माँ ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बच्चों, आज मैं तुम्हें चूहा सिकंदर की कहानी सुनाऊंगी, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। रोहन और प्रिया की आंखें चमक उठीं। दादी माँ की कहानियां हमेशा से रोमांचक होती थीं। चूहा सिकंदर कोई साधारण चूहा नहीं था। वह इतना बड़ा और ताकतवर था कि उसके सामने बिल्लियां भी कांपती थीं। उसके पास जादुई शक्तियां थीं और वह अपने इरादों में हमेशा कामयाब होता था। लेकिन वह बहुत ही शरारती और डरावना था। जो भी उसे परेशान करता, वह उसे सबक सिखा देता था। कहानी सुनकर बच्चे डर से सहम गए, लेकिन उन्हें यह भरोसा था कि यह सिर्फ एक कहानी है। डिनर खत्म होने के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। दादी माँ अपने कमरे में चली गई और बाकी लोग टीवी देखने लगे। रात के करीब 12 बजे, जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, दादी माँ के कमरे से एक चीख सुनाई दी। बचाओ, किसी ने मेरी मदद करो। दादी माँ की आवाज से पूरा घर हिल उठा। राजेश और मीरा तुरंत उनके कमरे की ओर भागे। रोहन और प्रिया भी डरते डरते पीछे आ गए। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि दादी माँ बिस्तर पर बैठी हुई थीं और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। दादी माँ, क्या हुआ? राजेश ने चिंतित स्वर में पूछा। वह वह यहाँ था, दादी माँ ने कांपते हुए कहा। कौन? मीरा ने पूछा। चूहा सिकंदर, दादी माँ ने डरावने स्वर में कहा। मैंने उसे देखा है। वह इतना बड़ा था कि उसकी आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे परेशान किया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। राजेश और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि शायद दादी माँ को कोई बुरा सपना आया होगा, लेकिन दादी माँ की बातों में इतना डर था कि उन्हें संदेह होने लगा। अगले दिन से घर में अजीब औगरीब घटनाएं होने लगीं। रसोई में रखा खाना गायब हो जाता, कपड़ों में छेद हो जाते और रात को अजीब आवाजें सुनाई देती। दादी माँ का डर और बढ़ गया। वह हर समय चौकन्नी रहती और किसी भी आवाज पर चौंक जाती। एक रात जब सभी सो रहे थे, दादी माँ ने फिर से चीख सुनाई। इस बार वह चीख इतनी तेज थी कि पूरा घर जाग गया। जब सभी दादी माँ के कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दादी माँ का बिस्तर उलट-पुलट हो चुका था और दीवार पर एक संदेश लिखा हुआ था। दादी माँ, तुम मेरे साथ खेल रही हो। तुम्हें अब भी डर नहीं लगा? यह देखकर सभी की रूह कांप गई। राजेश ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने इसे कोई मजाक समझकर गंभीरता से नहीं लिया। घर में डर का माहौल बन गया। दादी माँ ने कहा, यह चूहा सिकंदर है, वह मुझे डरा रहा है। हमें कुछ करना होगा। राजेश और मीरा ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने घर के हर कोने की जांच की, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। तभी रोहन ने एक विचार दिया। दादी माँ, क्या हम चूहा सिकंदर को पकड़ने के लिए एक जाल बना सकते हैं? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन चूहा सिकंदर कोई साधारण चूहा नहीं है। उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। रात को सभी ने जागकर चूहा सिकंदर का इंतजार किया। आधी रात को अचानक रसोई से आवाज आई। सभी चुपचाप वहां पहुंचे
और देखा कि एक विशालकाय चूहा खाने की तलाश में था। वह इतना बड़ा था कि उसे देखकर सभी डर गए। दादी माँ ने हिम्मत जुटाई और चूहा सिकंदर की ओर बढ़ी। तुम कौन हो और हमें क्यों डरा रहे हो? उन्होंने सख्त स्वर में पूछा। चूहा सिकंदर ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं चूहा सिकंदर हूँ। मैं इस घर का असली मालिक हूँ। तुम लोगों ने मेरा घर छीन लिया है और अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दादी माँ ने गुस्से में कहा, यह घर हमारा है और तुम्हें हमें डराने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। चूहा सिकंदर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं जादुई शक्तियों वाला चूहा हूँ। दादी माँ ने चूहा सिकंदर की बातों पर गौर किया और समझ गईं कि वह सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने राजेश और मीरा को इशारा किया और सभी ने मिलकर चूहा सिकंदर को घेर लिया। चूहा सिकंदर ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह फंस गया। दादी माँ ने उससे पूछा, तुम्हारी जादुई शक्तियाँ कहाँ हैं? अगर तुम इतने ताकतवर हो तो हमें क्यों नहीं डरा सकते? चूहा सिकंदर ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने सिर्फ डराने की कोशिश की थी। मेरी कोई जादुई शक्ति नहीं है। मैं सिर्फ एक बड़ा चूहा हूँ जो इस घर में रहता था। जब तुम लोग यहाँ आए तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें डराकर यहाँ से भगा दूंगा। दादी माँ ने उसे समझाया, तुम्हें हमें डराने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ शांति से रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए। चूहा सिकंदर ने दादी माँ की बात मान ली और वादा किया कि वह अब कभी उन्हें परेशान नहीं करेगा। उस दिन के बाद से घर में शांति लौट आई और चूहा सिकंदर ने दादी माँ के साथ मित्रता कर ली।